नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी की भजन लाल शर्मा सरकार ने मंदिरों के कायाकल्प की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, राज्य की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पूर्ण बजट वहां पर पेश किया, जिसमें करोड़ों रुपए मंदिरों के लिए आवंटित किए गए हैं। और इसी के साथ राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर के कायाकल्प करने की तैयारी कर ली है। और खाटू श्याम मंदिर का कायाकल्प जो होगा वो 100 करोड़ रुपए की लागत से होगा। ये बड़ी खबर है। दरअसल खाटू श्याम मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, ये बड़ी बात इस बजट में कही गई है। जिस तरीके से चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर महाकाल कॉरिडोर हो उज्जैन में, उसी की तर्ज पर अब खाटू श्याम मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण भी होगा। और जाहिर तौर पर यह श्याम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से वहां उस मंदिर में लोगों की आस्था लगातार बढ़ रही है और जिस तरीके से वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा जो है देखने को मिलती है, तो ऐसे में इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए अब राजस्थान में भजन लाल शर्मा सरकार ने खाटू श्याम मंदिर के लिए यह बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब 100 करोड़ की लागत में खाटू श्याम मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण होगा। इस बजट में राजस्थान की भजन लाल शर्मा सरकार पूरी तरीके से राजस्थान में मंदिरों पर मेहरबान नजर आई, जिसमें न सिर्फ खाटू श्याम मंदिर के कायाकल्प का ऐलान सरकार ने किया, बल्कि वित्त मंत्री दिया कुमारी ने पर्यटन के लिहाज से कई बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 20 प्रमुख मंदिर जो हैं राजस्थान के, उनका सौंदर्यीकरण किया जाएगा। त्योहार मनाने के लिए 13 करोड़ रुपए मंदिरों को दिए जाएंगे। यानी अब राजस्थान जो है अपनी सांस्कृतिक धरोहर को कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि सांस्कृतिक धरोहर बनी रहे। और सब जानते हैं कि राजस्थान में न सिर्फ एक मंदिर है प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर, बल्कि इसके अलावा चाहे बालाजी का मंदिर हो, फिर चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो या फिर चाहे सालासर बालाजी हो, ये तमाम जो मंदिर हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं दर्शन करने के लिए चाहते हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए 20 प्रमुख मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। ये बड़ी बात इस बजट में कही गई है। लेकिन यह भी देखने वाली बात होगी कि 13 करोड़ रुपए त्योहार मनाने के लिए मंदिरों को आवंटित किए गए हैं। जी हां, शिवरात्रि से लेकर चाहे रामनवमी का त्योहार हो या अन्य त्योहार हो, दिवाली पर राजस्थान जगमगाएगा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अगर 13 करोड़ रुपए मंदिरों को वहां पर आवंटित किए गए हैं, तो साफ है कि अयोध्या और काशी में कराए गए काम की तर्ज पर ही अब राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर को भव्य बनाने की तैयारी जो है वो वहां की सरकार ने कर ली है। आपको बता दें कि त्योहारों को लेकर दिया कुमारी ने बड़े ऐलान किए हैं, जिसमें होली, दिवाली, शिवरात्रि, रामनवमी जैसे त्योहार शामिल है। इसके लिए 600 मंदिरों में विशेष सजावट, आरती कार्यक्रम के लिए 13 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिरों के जीर्णोद्धार और राज्य में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग मंदिरों में विकास कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान जो है वो राज्य की उप मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 20 लाख परिवार पर्यटन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना की जाएगी और 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों को 200 करोड़ रुपए से विकसित किया जाएगा। साथ ही जयपुर में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाया जाएगा। इससे राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित किया जा सके, इसकी भी तैयारी सरकार की है। तो आपको मैं ये बता दूं कि अभी तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी वहां पर सत्ता पर काबिज है, तो मकसद साफ है कि अयोध्या
अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है वो वाराणसी में बना, जिस तरीके से उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का निर्माण हुआ और जिस तरीके से सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का काम अलग अलग राज्य में लगातार बीजेपी कर रही है, उसी की तर्ज पर अब राजस्थान में भी चाहे मंदिरों पर फोकस हो, चाहे मंदिरों पर सरकार की मेहरबानी हो, या फिर जो कहीं ना कहीं राजस्थान जिस तरीके से कहा जाता है कि जिस तरीके की वहां पर संस्कृति है, जिस तरीके का इतिहास राजस्थान का रहा है, उन तमाम चीजों को संरक्षित करना बहुत जरूरी है। चाहे बात जयपुर सिटी की जाए, फिर चाहे बात उदयपुर जैसे शहर की जाए, जैसलमेर से लेकर कई ऐसे राजस्थान के अलग अलग जो है कह सकते हैं कि क्षेत्र हैं जहां की अपनी एक अलग पहचान है और उन तमाम चीजों को संरक्षित करने की तैयारी अब पूरी तरीके से वहां की सरकार ने कर ली है। और यही वजह है कि इस बजट के माध्यम से दिया कुमारी ने राजस्थान के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और साथ ही संवर्धन की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम एक तरीके से इस बजट में उठाया है, जिसमें मंदिरों के सौंदर्यीकरण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की इन कोशिश में राज्य में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयां मिलेगी। ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की है, स्थानीय समुदाय को आर्थिक लाभ मिलेगा, ये उम्मीद भी दिया कुमारी ने जाहिर की और ये साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया। देखिए, बजट में सभी के बारे में, हर वर्ग के बारे में सोच समझ के सभी को हमने एक साथ सम्मिलित करके सभी के लिए कुछ ना कुछ दिया है। चाहे युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हेल्थ की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, टूरिज्म की बात करें, किसानों की बात करें, हर व्यक्ति को हम लोगों ने इस बार हर वर्ग को देखकर इस बजट को बनाया है। और मुझे तो लगता है कि इस बार जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हम लोगों ने 1.5 गुना बढ़ाया है, क्योंकि एक विकसित राजस्थान बनाने के लिए 2047 में विकसित राजस्थान का जो सपना है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है पूरे भारत को एक विकसित भारत बनाने का 2047 तक, और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पूरी टीम भी चाहती है, हम सब चाहते हैं और मुझे लगता है राजस्थान चाहता है एक विकसित राजस्थान बने 2047 तक। उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी नींव रखने के लिए जो अभी से हम लोग तैयारी करेंगे प्लानिंग के साथ, वो सब चीजें मुझे लगता है इस बजट में है। 2047 तक जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री का सपना है कि एक विकसित राष्ट्र भारत बने, तो ऐसे में हमारा भी ये संकल्प है कि एक विकसित राजस्थान जो है हम 2047 तक बनाएं और उसकी नींव हमने इस बजट के जरिए रखी है, जिसमें न सिर्फ मंदिरों के जो है सौंदर्यीकरण की बात कही गई है, जिसमें युवाओं से लेकर महिलाओं से लेकर किस तरीके से डेवलपमेंट जो है राजस्थान में हो, किस तरीके से यहाँ का जो हेरिटेज है उससे दरअसल संरक्षित रखा जाए, इन तमाम चीजों पर इस बजट में फोकस किया गया है। लेकिन जब हम बात राजस्थान के प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर की कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर भक्तों का जमावड़ा वहां पर लगता है और इन सब चीजों को देखते हुए अब खाटू श्याम मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण होगा, यानी उससे और ज्यादा भव्य बनाने की तैयारी होगी। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव भी ये घोषणा कर चुके हैं कि खाटू श्याम को रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के सर्वेक्षण को हाल ही में मंजूरी दी गई है और काम जल्द शुरू होगा। उन्होंने ये कहा था कि रेलवे ने तीर्थयात्रियों को कनेक्टिविटी देने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है, हमने रेलवे नेटवर्क को खाटू श्याम से जोड़ने की व्यवस्था की। इस परियोजना के सर्वेक्षण को हाल ही में मंजूरी दी गई थी और सर्वे कराकर काम शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो भी धार्मिक स्थल है, जो भी दरअसल तीर्थ स्थल है, वहां पर रेलवे कनेक्टिविटी हो, वहां पर श्रद्धालुओं को जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इन तमाम चीजों का ख्याल रखा जाएगा और इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। और इस बजट में एक बार फिर से राजस्थान में जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है, जो अपने तीर्थ स्थल है,
हैं उनको दरअसल किस तरीके से संरक्षित किया जाए, खूबसूरत बनाया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सिर्फ राजस्थान से वहां पर श्रद्धालु नहीं आते हैं बल्कि देश और दुनिया से भी लोग वहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने अब खाटू श्याम मंदिर को 100 करोड़ रुपए की ये सौगात देते हुए कॉरिडोर बनाने की तैयारी वहां पर कर ली है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।